राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है या जहां से भी वो आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच हनुमान जी, प्लीज। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिन्होंने भी आपकी लाइफ में है ना, आपको मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो भी आपके हेटर्स हैं या जिन्होंने कहीं ना कहीं हमेशा आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से नकारात्मकता लेकर आई आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस पे, आपके लव में, है ना, जहाँ पे भी, आपके हेल्थ पर, आपके कॉन्फिडेंस को, जिस भी प्रकार से जिन्होंने हर वक्त किसी ना किसी प्रकार से कल शायद गल है ना, काली तंत्र क्रिया से या किसी ना किसी प्रकार से जो हमेशा आपकी लाइफ में नकारात्मकता लेकर आए, अभी उनकी क्या कुछ कंडीशंस है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, और आपको आपके कब तक न्याय मिलेगा और उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ उनकी सिचुएशन है अभी और आपको कब तक न्याय मिलेगा, क्या कुछ वो आपके हेटर्स की एनर्जीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच हनुमान जी। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की कंडीशन है। प्लीज़ गाइड कीजिए। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके हेटर्स की क्या कुछ अभी कंडीशन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, आपके हेटर्स की कंडीशंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक पे हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूंगी आपके या फिर आपके हेटर्स की, तो यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, राइट, नंबर 3 है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 2 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं या फिर आप उनके भाग्यांक। नंबर 4 की एनर्जीज भी है, नंबर 7 भी है, नंबर 9 भी है, राइट। डेफिनेटली सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि आपके हेटर्स ने जो हर पल आपके लिए जिस प्रकार से कॉन्स्पिरेसीज रची, जिस प्रकार से उन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, नकारात्मकता लाने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार से माँ काली भी उनकी लाइफ में, है ना, ऐसे लोग हो गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपने अपना बदला नहीं लिया और यूनिवर्स की तरफ से भी ऐसे वो लोगों को चूज किया गया है ना, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी और नकारात्मकता क्रिएट करने का, कि आप सोच भी नहीं सकते। जो उनके सबसे सगे बन रहे हैं, जो उनके जैसे उन्होंने आपका सबसे सगा बनकर, आपका सबसे अपना बनकर जिस प्रकार आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की ना, ठीक उसी तरीके से उनकी भी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जीज है। डेफिनेटली फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज है आपके हेटर्स की, या तो फेमिनाइन हो सकते हैं या फिर मैस्कुलिन एनर्जीज। कार से आपके हेटर्स ने आपकी लाइफ में नकारात्मकता लेकर आने की कोशिश की, आपकी अपनी और सगे बनकर। और कब आपकी लाइफ में फाइनेंस रिलेटेड, है ना, रिलेटिंग टू योर लव, रिलेटिंग टू योर हेल्थ, राइट, जिस प्रकार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार से नकारात्मकता लाने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार से उनकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव नकारात्मक एनर्जीज है, जो अभी तो उनकी बहुत सगी बन रही है या बन रहा है वो नेगेटिव एनर्जीज, और बाद में उनको बहुत भारी तौर पे एक्सेस लेवल पर, जितना आप सोच नहीं सकते ना, उससे भी ज़्यादा एक्सेस लेवल पर फाइनेंशियली लॉस उनको मिलने वाला है। फाइनेंशियली लॉस होगा, वो भी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या कोई बहुत बड़ी संपत्ति वो अपने नाम पे करवाएंगे, है ना, जो उनके अभी बहुत सगे बने हुए हैं, किसी तरीके की कोर्ट कचहरी की केसेस में उनको डाल सकते हैं और उनकी रातों की नींद को हराम कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने आपका सगा बनकर आपको नुकसान पहुंचाई ना,
उसी का 1000 गुना भी नहीं, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके उनकी भी रातों की नींद और परेशान और इस तरीके से यूँ बेचैन रहना और हमेशा, है ना, सारा काम बनते हुए भी सब चौपट हो जाना और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ असफलताओं का सामना करना। इस प्रकार के आपके हेटर्स की एनर्जीज़ है और वो जो अभी सब जिन जो जो जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा गड्ढे खोद रहा है, वही उनके लिए कॉन्स्पिरेसीज़ रच रहा है, वही उनके लिए षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि वही आत्मा, मतलब कहते हैं ना, वो अपने आप को सोचे थे कि वो बहुत नेगेटिव नकारात्मकता है, वो सबका अच्छे तरीके से, है ना, सबको समझते हैं और वो बहुत स्मार्ट है। उनसे भी कहते हैं ना, डेढ़ शयाना कोई और उनको मिला है, जो उनको ही बेवकूफ़ बना रहा है। और यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि इमोशनली वाइज़ आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हेटर्स जिन्होंने आपकी लाइफ में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, है ना, जिस भी प्रकार से प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से उनकी लाइफ से भी सेलिब्रेशन, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, शांति, वो चैन, वो आराम, वो मानसिक, सबसे बड़ी बात मेंटली तौर पे वो पीस वाली सिचुएशन, वो कामनेस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ना नेगेटिव नकारात्मकता हो रही है। आपके हेटर्स की एनर्जीज, लुक एट दिस, जिस प्रकार उन्होंने एक एक वार आप पर किया ना, उसका कई गुना ज़्यादा उनको मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ कब तक उनको मिलेगा, सो यू कैन से विद इन 4 मंथ्स आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। 4 महीने के बाद उनका बहुत बुरे तरीके से दुष्प्रभाव होगा और 4 दिनों के अंदर अंदर, 4 महीने में तो उनका बहुत बुरे तरीके से एक्सेस लेवल पर है, और 4 दिन के अंदर अंदर ही, है ना, इस 4 दिन के बाद, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब ये रीडिंग आपके लिए यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ, 4 दिन के अंदर अंदर जब आपको ये रीडिंग पहुंचेगी ना, 4 दिन के अंदर अंदर उनका पासा पलट जाएगा। उनकी लाइफ में जो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत शांति और बहुत पीस है, वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी कि जिस चीज़ का आप सोच भी नहीं सकते, जिस चीज़ की वो कल्पना भी नहीं कर सकते, उस लेवल पर नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आने वाली है और विद इन 4 डेज में स्टार्ट हो जाएगा और 4 महीने तक तो बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ का अंत होगा, उस नेगेटिव नकारात्मक एनर्जीज का अंत होगा। और फाइनेंशियली तौर पे, है ना, इमोशनली तौर पे, तो हेल्थ वाइज, है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें, वो चार्म जो उन्होंने दूसरों से छीन कर अपने आप को, है ना, सोचा था कि वो बहुत स्मार्ट बनेंगे और बुरे कर्मों का तो पाप तो होता ही नहीं है, पाप मिलता ही नहीं है, उनको ऐसा लगता था। ये सारी, और आपका दिल यूं जो कलप रहा है ना, जो परेशान है, वो सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ आपकी एनर्जीज है कि आपको लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाइए। साथ ही साथ एक और चीज़ का आपके लिए ये यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि देखिए, आपको जितना इमोशनली तौर पे आप वो मैच्योरिटी नहीं लेकर आ पा रहे हैं, या थोड़ी सी कहते हैं ना अनस्टेबिलिटी हो रही है, डेफिनेटली आपकी अगर एनर्जीज की बात करूँ, सो आपने हमेशा, कहते हैं ना, गिविंग का आपका नेचर रहा हमेशा, है ना, काइंड, कंपैशनेट, और आपने अपने मन में किसी के लिए भी कभी कोई नकारात्मकता रखी ही नहीं। बट उसके बावजूद भी जो लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी अच्छाई को, है ना, फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उन चीज़ों का बहुत बुरी तरीके से अंत होने वाला है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे पास्ट कर्मास भी नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास्ट बर्थ के कर्मास हो सकते हैं। और पास्ट बर्थ के कर्मास ये नहीं कि पिछले जन्म के ही, कई जन्मों के कर्मा कभी ना कभी आते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, इमोशनली तौर पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए और सिचुएशंस को फेस करिए और हर पल परमात्मा का नाम सिमरन करिए, क्योंकि जब आप परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं तो प्रारब्ध कर जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो भी एनर्जीज है, या जो भी है इमोशनली तौर पे ना, आपको वो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाना है तो परमात्मा का निरंतर ध्यान करिए। साथ ही साथ एक, है ना, एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रीदिंग टेक्निक, कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। और जब आप अपनी सांस पर ध्यान देंगे ना, ब्रीदिंग, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, जब आप इस चीज़ पर ध्यान देना, क्योंकि देखा जाए तो ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वही सब कुछ है। क्योंकि हम जिस दिन, है ना, एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक आखिरी तक, एक सांस ही है जो है ना, हमेशा पूरी जन्म तक चलती है और वो जन्म तक आपके साथ रहती है। सो उस पर कंट्रोल करना, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांस को, ये ना, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, सो वो चीज़ ना बहुत रिलैक्सेशन देता है और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप इसको, ब्रीदिंग को जब आप, है ना, ध्यान देंगे, जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग बदलाव है
और यूँ मन आपका परेशान और गुस्सा और बेचैन, और सबसे बड़ी बात आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएँगे, जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें एंड डेफ़िनेटली आपके हेटर्स ने जो प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ़ में फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली तौर पे, चाहे अनजाने या ना जाने, है ना? उन्होंने जो फाइनेंशियली तौर पे आपको नुकसान पहुँचाया है, वो सारी चीज़ों का आपको कई गुना, करोड़ों गुना कहते हैं ना, वापस मिलेगा। उससे भी बढ़कर मिलेगा, और उनकी लाइफ में वो नेगेटिव नकारात्मकता जो उन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट की, उसका भी मल्टीप्लाई होके उनको उस चीज़ का नुकसान सहना पड़ेगा। राइट, यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं, स्वयं माँ काली देखेंगे आप कि कैसे आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जो हमेशा हर पल आपको दुख और परेशानी पहुंचाने की कोशिश की, कितनी बुरी तरीके से आपके हेटर्स का, आपके दुश्मनों का अंत हो रहा है, कितनी बुरी तरीके से इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे उनको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। राइट, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अब परमात्मा को दोष देना या परमात्मा को कुछ भी ऐसा कहना बंद कर दीजिए, या यूनिवर्स को भी कहना बंद कर दीजिए। डेफिनेटली आप उदास है या परेशान है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। बट आप एक चीज़ को याद रखिए, और यहाँ कार्ड्स भी यही बता रहे कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्म के कोई ना कोई ऐसे है ना, है, तभी तो ये चीज़ें हो रही है और ये सारी चीज़ें हैं। सो आपके लिए एक है कि वो चीज़ बहुत हल्के में कट गया, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना, बहुत हल्के में कट गया है ना? तो बहुत कम में कट गया है, इसीलिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करिए। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, उस चीज़ के लिए जब आप शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं, तो आपका मन कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी से डाइवर्ट होके पॉजिटिव एनर्जीज़ की ओर जाता है, और जब पॉजिटिव एनर्जीज़ की ओर जाता है, तो बहुत अबंडेंस और खुशियाँ, सुख समृद्धि को आप अपने आते हुए आते हुए देखते हैं। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप आते हुए देखते हैं। एंड डेफिनेटली जिन्होंने आपकी लाइफ में नुकसान और परेशानी जो क्रिएट करने की कोशिश की, जो आपको है ना, आपकी लाइफ में बहुत तरीके से, मतलब कहते हैं ना, हमेशा हर पल कॉन्स्पिरेसीज रचना, हर पल आपको आपकी आपकी अच्छाई को आपकी बेवकूफ़ी समझना, ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता है। उनको तो हर एक आंसू जो आपको दिए हैं, जो हर एक पल जो आप रोए हैं, परेशान हुए हैं, और या जो आपका मन जो बेचैन हुआ है, वो सारी चीज़ों का कई गुना ज़्यादा लौट कर उनको वापस मिलने वाला, और वो उनको ये चीज़ का एहसास भी होगा। 4 महीने के अंदर-अंदर आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। 4 दिन में उनकी ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। आप निरंतर परमात्मा का नाम जाप करिए, और ये जो आपको परेशानी है, जो मन आपका बेचैन और परेशान है, जिस भी प्रकार से आप रो रहे हैं, चाहे आप बाहरी तौर पे रोएँ, चाहे अंदर दिल से रोएँ, है ना? तो वो सारी एनर्जीज़ को आप परमात्मा के श्री चरणों में लगा दीजिए, अपने काम पर लगा दीजिए, और आप परमात्मा का नाम सिमरन करिए, ताकि इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे कई करोड़ों गुना दूर रहे, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में खुशियाँ, सुख, समृद्धि आए। और इन हेटर्स, इन दुश्मनों ने, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, इनको तो इस चीज़ का बहुत बुरी तरीके से फेस करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली तौर पे दे विल नेवर बी हैप्पी, बिकॉज़ कोई अगर किसी के साथ लाइफ में ना धोखा देता है, या फिर उसको फाइनेंशियली तौर पे नुकसान पहुँचाता है, झूठ बोलता है, जिस भी प्रकार से गलत क्रिया करता है, धोखा देता है, फाइनेंशियली तौर पे, है ना, रिलेशनशिप वाइज़, हेल्थ वाइज़ गलत क्रिया कराता है, या कोई भी ऐसी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं में, है ना, या कॉन्स्पिरेसीज़ रचना, तो उससे कहीं न कहीं शुक्र प्लैनेट जो होता है वो खराब होता है, और वो फिर जन्म-जन्मांतर तक खराब होता है। ठीक उसी तरीके से फाइनेंशियल, है ना, इमोशनली वाइज़ क्या खुशियाँ होती है, हेल्थ, स्किन, ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती है, और ऑटोमैटिकली वो अपने प्लैनेट्स भी खराब कर रहे हैं। उनको मैलेफिक इफ़ेक्ट्स भी उन प्लैनेट्स का मिलेगा, और वो खुशियाँ, सुख, समृद्धि जो वो सोचते हैं कि दूसरों को छीन कर मिलती है, वो छीन कर नहीं, वो तो किसी को देकर प्राप्त। इसीलिए डेफ़िनेटली आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। दूसरों को देकर वो प्राप्त होती है खुशियाँ, सुख, समृद्धि, और छीन कर नहीं प्राप्त होती है। ये बात आप समझते हैं, वो नहीं समझते, इट्स ओके, इट्स देयर लाइफ़, उनका उनके साथ, आपका आपके साथ, उनके नेगेटिव कर्म उनके साथ, और उनको तो पल-पल कहते हैं ना, जिस प्रकार उन्होंने आपकी लाइफ़ में नकारात्मकता लाने की कोशिश की, जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी के साथ आपको चोट पहुँचाई गई, ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स भी उनके लिए भी उतनी ही, उसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना, उसी हाईली इंटेंस लेवल पर, उससे भी कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होके, बिकॉज़ डेफ़िनेटली उनको तुरंत तो मिल नहीं रहा है, बाद में मिल रहा है, और उस तरीके से सिचुएशन भी क्रिएट होनी चाहिए, ताकि इमोशनली तौर पे भी, फाइनेंशियली तौर पे भी उनको उसी लेवल का नुकसान पहुँचे। और डेफ़िनेटली इट इज़ टाइम टेकिंग, सो इस चीज़ का उनको
इंटरेस्ट भी देना होगा। तो यही बात है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अपने मुख से कुछ भी अपशब्द ना कहें और ना ही अपने मन से कुछ करें और हमेशा निरंतर परमात्मा का नाम सिमरन करते रहे। एंड देन यू विल सी कि कैसे आपने जब अपना बदला नहीं लिया ना, तो यूनिवर्स बदला लेते हैं और अपने हर एक इंसान को उनके कर्मों को हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ता है, इस लोक में भी और उसके बाद नरक लोक में भी 28 प्रकार के नरक होते हैं। उसमें भी नाना प्रकार के नरकों की है ना, लिखा है कि किस पाप करने से किस प्रकार के दंड मिलते हैं। उन्होंने जिस भी प्रकार का दंड किया है उसको उस चीज़ का नरक का भी सामना करना पड़ेगा। आप अपना आपके लिए गाइडेंस है कि आप निरंतर परमात्मा का नाम सिमरन करते रहा करिए और उन पर विश्वास, आपका यूं ही अटूट विश्वास आपको बहुत खुशियां सुख संपत्ति लाने वाला है और आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज जा रही है। और ये आपके लिए एक बहुत कहते हैं ना एक गुड न्यूज़ की तरह ही है डेफिनेटली। और जितना उन्होंने आपकी लाइफ में नकारात्मकता लाने की कोशिश की, जितना उन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आई, उसका बहुत छोटा अंश है। वो कहीं न कहीं पास्ट के ही कोई कर्मास थे जो क्लेंज़ आउट होने थे और बहुत छोटे में टल गए हैं, क्योंकि परमात्मा का हर पल आपके साथ है। इसीलिए इस चीज़ को और है ना घनिष्ठ बनाना है, आपका और परमात्मा का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कहते हैं ना मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए। सो इस चीज़ पर ध्यान दें। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।